नमस्कार स्टूडेंट, आज अपन लेसन नंबर 5 पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज के लिए टॉपिक है अपना कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर अपन कोलॉइडी विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो प्रकार है वो आता है बहुआण्विक कोलॉइडी। ये अपन पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे अपन वृहद आणविक कोलॉइडी। इसका तीसरा भाग अपन बाद में पढ़ेंगे। दोनों का अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, इसमें कणों का जो आकार है वो छोटा होता है। कणों का आकार कोलॉइडी सीमा से छोटा होता है। जब परिक्षेप प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है तो परिक्षेप प्रावस्था के कण समूहित होते हैं। समूहित को कहेंगे अपन पुंजित होते हैं और पुंजित होकर के कोलॉइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो कण है कोलॉइडी कण, उसमें 1000 या उससे अधिक कण मिलकर के एक कोलॉइडी कण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कम से कम 1000 या उससे अधिक कण मिलकर के कोलॉइडी कण का निर्माण करते हैं। कोलॉइडी कण, इस कोलॉइडी कण का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसमें अपन समझ रहे हैं छोटे छोटे कण आपस में मिलकर के एक बड़े कण, एक कोलॉइडी कण का निर्माण करते हैं। जैसे सल्फर सोल में S1 अणु आपस में पुंजित होकर के समूह का निर्माण करते हैं और कोलॉइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बहुआण्विक कोलॉइडी में बहुत सारे कण आपस में मिलते हैं और कोलॉइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। वृहद आणविक कोलॉइडी में पदार्थ बड़ा आकार का होता है। ये पदार्थ है, इस पदार्थ को, इस परिचित प्रावस्था को जब परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है तो इसके जो बड़े कण हैं वो छोटे छोटे कणों में वियोजित होते हैं। अर्थात पदार्थ के अनेक टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े कोलॉइडी सीमा में होते हैं। कोलॉइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ये कण कोलॉइडी कण हैं। कोलॉइडी कण इस प्रकार अपन ने समझा। वृहद आणविक कोलॉइडी में जो परिचित प्रावस्था है, परिक्षेपण माध्यम है, उसके कणों का आकार कोलॉइडी कणों से बड़ा होता है। जब परिचित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है तो कोलॉइडी आकार के कणों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, नायलॉन 66, नायलॉन, स्टाइरिन आदि। इस प्रकार के कोलॉइडी होते हैं। इस प्रकार अपन ने बहुआण्विक और वृहद आणविक कोलॉइडी दोनों का अपन ने तुलनात्मक रूप से वर्णन पढ़ा है, जिसमें परिचित प्रावस्था को जब परिक्षेपण माध्यम में घोला जाता है तो कोलॉइडी आकार के कणों का निर्माण होता है।
तीसरा भाग पढ़ रहे हैं पर सहचारी कोलाइडी। सहचारी कोलाइडी जिसका एक नाम और है मिसेल। मिसेल सबसे पहले अपन समझ लें इसकी परिभाषा। कुछ पदार्थ निम्न सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं। व्यवहार करते हैं तथा उच्च सांद्रता पर कण समूहित होकर कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। जिन्हें मिसेल कहते हैं। उन्हें समझे इसकी परिभाषा। कुछ पदार्थ होते हैं कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य का व्यवहार करते हैं। यदि इन पदार्थों की विलयन में सांद्रता उच्च ली जाए तो कण समूहित का मतलब है आपस में एक कण दूसरे कण से जुड़कर कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल का निर्माण जिस सांद्रता पर होता है उसे CMC कहते हैं। बात करें CMC मिसेल निर्माण के लिए वह है उच्चतम सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे कहेंगे क्रांतिक मिसेल सांद्रता। तो अपन ये समझ रहे हैं मिसेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से उच्च सांद्रता पर होता है। CMC का अपन कहेंगे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। इसकी अपन परिभाषा पढ़ें। किसी पदार्थ के लिए वह उच्चतम सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहते हैं। ऐसे समझ लें किसी पदार्थ को जब विलायक में घोला जाता है तो वह सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे अपन क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहते हैं। जैसे साबुन के लिए 10⁻³ मोल प्रति लीटर ये CMC का मान होता है। साबुन विलयन के लिए CMC का मान 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। अर्थात प्रत्येक विलयन के लिए CMC का मान अलग अलग होता है। तो अपन साबुन के लिए CMC का मान अपन निर्धारित कर रहे हैं 10⁻³ मोल प्रति लीटर। आगे अपन समझ रहे हैं मिसेल का निर्माण कैसे होता है। निर्माण की अपन बात करें, निर्माण की क्रियाविधि।
क्रिया विधि। अब मिसेल का किस प्रकार निर्माण होता है, तो अपन ये समझ रहे हैं, जब किसी साबुन को जल में घोला जाता है, साबुन के जल में घोला जाता है तो उसका वियोजन होता है, जैसे C17, H35, COONA, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। ये एक साबुन है बेटाओ, साबुन है। जब इस साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का वियोजन होता है। साबुन का वियोजन कैसे होता है? C17, H35, COO-, इसका नाम है स्टीयरेट आयन, स्टीयरेट आयन। और एक होता है Na+। अर्थात साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का वियोजन होता है स्टीयरेट आयन के रूप में। स्टीयरेट आयन है, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है C17H35, इसे कहेंगे जल विरोधी भाग, विरोधी भाग। इसको कहेंगे, ये भाग तेल में घुलता है। किसमें घुलेगा? ये तेल में। और ये जो भाग होता है, ये भाग आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग तेल में घुलेगा, इसे जल विरोधी भाग कह सकते हैं या आंतरिक भाग कह सकते हैं। इसका एक भाग और है COO-, ये है जल स्नेही भाग। जल स्नेही भाग है, ये जल में घुलेगा और ये बाह्य भाग है। कौन सा भाग है? बाह्य भाग। पुनः समझ लें, ये आयन दो भागों में बटा होता है। C17H35, ये भाग होता है आंतरिक, तेल में घुलता है। ये भाग होता है सतही। जब साबुन को CMC सांद्रता, CMC सांद्रता का मतलब है 10⁻³ मोल प्रति लीटर, जब उसमें विलयन होता है तो ये भाग और ये भाग मिलकर के एक गोल गेंद नुमा संरचना का निर्माण करते हैं और जिसे अपन मिसेल कहते हैं। मिसेल के बारे में समझ लें, जिसकी संरचना किस प्रकार एक गोल गेंद नुमा होती है। देखिए, ये भाग होता है C17H35 और ये भाग होता है COO-। इस प्रकार जब मिसेल का निर्माण होता है तो उसमें कम से कम 100 या उससे अधिक आयन आपस में जुड़कर एक गोल गेंद नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे अपन मिसेल कहते हैं। इस प्रकार ये संरचना मिसेल की है, जिसमें ये भाग आंतरिक है और ये भाग सतही है। ये संरचना है, ये अपन संरचना मिसेल की बना रहे हैं। ये आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग और ये जो भाग है ये सतही भाग है, सतही भाग। आंतरिक भाग जो होते हैं ये तेल में घुलता है, तेल, ग्रीस, जल, गंदगी आदि। ये जो भाग है ये जल में घुलता है। इस प्रकार एक गोल गेंद नुमा संरचना का निर्माण होता है,
जिसे अपन मिसेल कहते हैं। ये संरचना तब बनेगी जब साबुन को जल में घोला जाता है। ये भाग तेल या ग्रीस को चारों ओर से, जैसे ये एक गंदगी है, ये गंदगी है, और इस गंदगी में इस प्रकार ये भाग कांटों के रूप में जमा हो जाता है। ये कांटे बन गए, ये कांटे बन गए, और ये भाग है ये जल में घुलेगा और एक गोल गेंदनुमा संरचना बनेगी। गोल गेंदनुमा संरचना बनने के बाद मिसेल बनेगा, और ये मिसेल कपड़ों से गंदगी या सतह को बाहर करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन इसका कल पढ़ेंगे।